रूडो ने तालिस्मान से एक बढ़िया कवच बना लिया है जिसको रीडर समझ नहीं पा रहा है और वो उसके आते हर एक अटैक को नाकाम कर रहा है। पर अचानक से रीडर के मूव से रूडो की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रूडो उन बदमाश रीडर लोगों से बचकर भाग रहा है और उसके सामने लगे एग्जिट गेट से ग्रीस अपने कुछ साथियों को भेजकर मदद बुलाने के लिए कहता है। तभी उन्हें अपनी ओर किसी के भाग कर आने की आवाज सुनाई देती है। उनको लगा कि जानका ने रीडर को हरा दिया है, मगर वो जानका नहीं बल्कि एक रीडर था जो उनके पीछे रूडो को पकड़ने के लिए आया था। वो सबसे पहले एग्जिट गेट तोड़कर बाहर जाने का रास्ता बंद करता है और रूडो की तरफ आने लगता है। ग्रीस जानका के बारे में पूछता है तो वो ग्रीस की बातें इग्नोर करके रूडो को साथ चलने के लिए पटाने लगता है और उसका मास्क निकालकर फेंक देता है। रूडो जानका के बारे में पूछता है तो रीडर बताता है कि उसने जानका को जहर दे रखा है, इसीलिए ही तो यहाँ आने में उसको लेट हो गया है। रीडर अपने हाथ को एक नुकीले पंजे में बदलकर रूडो को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पास खड़े क्लीनर रीडर पर हमला बोलते हैं तो वो उन्हें एक ही बार में दूर पटकता है और उन्हें दूर ही रहने को बोलता है क्योंकि उससे लड़ना क्लीनर की औकात के बाहर है। मगर फिर भी ग्रीस रूडो को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो रीडर अपना नुकीला पंजा उसके पेट में डालकर ग्रीस को खत्म करने की कोशिश करता है और तभी ग्रीस का ताबीज रूडो की तरफ उछल जाता है। वेलकम बैक द गाचिया कुत्ता एपिसोड नंबर 6। अगर आपको नहीं पता कि रूडो यहाँ फंसा कैसे है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ जाकर देख लो। ग्रीस को मरता देख रूडो को अपने पापा रेक्टो की याद आती है और जैसे ही उसने ताबीज पकड़ा तो वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो अपना सिर दीवार पर भिड़ाए जा रहा था क्योंकि रेक्टो ने किसी को भी चोट पहुँचाने से उसको मना किया था। रेक्टो आकर उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो अपने आप को चोट किस बात पर दे रहा है, मगर रूडो एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि खुद उसे ही मालूम नहीं है। बस इसके अलावा कि हर दम उसको गुस्सा आया रहता है, जिस पर रेक्टो को लगता है कि रूडो को उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था तो उसी का गम उसका गुस्सा बन के बाहर आ रहा है, जिसको रूडो हैंडल नहीं कर पा रहा है और खुद को ही चोट दे रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि रूडो अपने पसंद का काम करे जिससे उसे खुद को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इसके लिए रेक्टो रूडो को बाहर ले जाने की तैयारी करते हैं ताकि रूडो वहाँ अपनी पसंद का कोई काम ढूंढ ले जिससे उसको खुशी मिले। रेक्टो उसे ले जाकर कई काम करवाता है लेकिन रूडो को वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उसे फील हो सके। शाम के वक्त रूडो शहर के एक इलीट मेंबर को कचरा डालते हुए देख लेता है तो रूडो वहां जाकर उसे खोलता है तो उसमें एक मास्क देखता है जो थोड़ा टूटा हुआ था और उसे ठीक किया जा सकता था, मगर उसे ठीक करने के बजाय फेंक दिया गया और ये देखकर रूडो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोता देख रेक्टो समझ गया कि रूडो उन लोगों की फेंकी हुई चीजों की अहमियत फील कर सकता है जिनकी बाकियों को कोई कदर नहीं होती। प्रेजेंट में रूडो ताबीज मतलब उस तालिस्मान को पकड़ लेता है और उसे एक तगड़े से हथियार में बदल देता है। तड़पता ग्रीस ये देखकर समझ गया कि रूडो किसी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाता बल्कि उस चीज की फुल पोटेंशियल को बाहर लाता है। उस बड़े से ताबीज के रूप को देखकर रीडर के मुंह में पानी आ जाता है और वो हैरानी में पूछता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, जिस पर रूडो कुछ नहीं बोलता और उसका बैंड बजाने की धमकी देता है। रूडो अपनी आज की काबिलियत का पूरा क्रेडिट ग्रीस को देता है क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी ताकत को बाहर ला पाया है, नहीं तो अपनी फीलिंग की वजह से रूडो हर बार फेल हो जाता था। रीडर अपने हथियार को निकालकर रूडो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपना नाम जैबर वोंगर बताता है। वो रूडो को ले जाने से पहले उसके मजे लेना चाहता है और उस पर हमला बोल देता है। ग्रीस को लगातार ब्लीडिंग हो रही है और उसे मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि रूडो अपनी ताकत को जान पाया है। जैबर रूडो से टकराता है तो रूडो दूर हट जाता है और उसके हमलों को नाकाम करता रहता है, जिससे जैबर को गुस्सा आता है क्योंकि वो रूडो के अटैक्स का मजा लेना चाहता है, मगर रूडो तो हर बार अटैक्स को डोच ही कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रीस के तालिस्मान या ताबीज की खासियत के अनुसार
और ग्रीस ने उससे सबके सेफ रहने की प्रार्थना की थी और इसी बात को दिमाग में लाकर रूडो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तालिस्मान आते हुए अटैक को बेकार कर रहा है। जैबर उसकी एबिलिटी समझ जाता है और रूडो को हमला करने के लिए उकसाने लगता है और जब रूडो की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो जैबर अगला अटैक करता है। तालिस्मान की डिफेंस एबिलिटी की वजह से रूडो उससे काउंटर अटैक्स नहीं करवा सकता, मगर उसके पास आते ही रूडो अपने पंच का इस्तेमाल जरूर करता है, जिससे जैबर दूर जा गिरता है और उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। वो रूडो के मूव से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसका एक भी अटैक रूडो को नहीं लगा और ऊपर से उसने जैबर का जबड़ा तोड़ दिया। रूडो उसके साथ खेलने की बात पर कहता है कि वो जैबर को दिखाएगा कि खेल खेलना किसे कहते हैं। बेशर्म जैबर फिर से हमला करने आता है और तालिस्मान की वजह से फिर मुक्की खाता है। जैबर तालिस्मान को धोखा देने के लिए वहां पर धूल ही धूल उड़ा देता है और पत्थरों से रूडो पर हमला करता है। हालांकि उनसे रूडो बच तो जाता है, मगर जैबर धूल की आड़ में रूडो के बहुत करीब आ जाता है, जिसको तालिस्मान फटैक से डिटेक्ट करता है और पंच मरवाकर दूर फेंकता है। जैबर हार नहीं मानता और काफी तेजी से इधर उधर भागता है, जिसको तालिस्मान वापस से डिटेक्ट करता है और रूडो उसे पंच मारता है। बार बार यही सिलसिला चलता रहता है और जैबर को रूडो खूब धोता है और एक लास्ट पंच मारकर रूडो उसका नाक तोड़ता है और उसे टेक डाउन करता है। जैबर उसकी पावर देखकर खुश होता है और बताता है कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भी भाप जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जब जैबर ने पत्थरों से रूडो पर हमला किया था तो तालिस्मान ने उनको नहीं रोका था, क्योंकि पत्थरों में कोई अच्छी या बुरी फीलिंग नहीं होती, वो तो फीलिंग लेस होते हैं। फिर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट मानकिरा के बारे में बताता है कि उसके राइट साइड में जहर लगा हुआ है, जिसको जैबर अपनी छाती में डाल लेता है और पागलों के जैसे हंसने लगता है। उलझन में पड़े रूडो को जैबर बताता है कि वो जब भी ऐसी हरकत करता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बिल्कुल एक साइको बन जाता है। तो अब उसे देखना है कि एक पागल साइको जो बिना सोचे समझे वार करता है, क्या रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसको रोक पाएगा। ये सुनकर रूडो घबरा जाता है क्योंकि जैबर की एक एक बात सही थी। तो क्या सच में अकेले खड़े रूडो पर खतरा आ गया है? क्या साइको जैबर उसके तालिस्मान को फेल कर जाएगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।